ओके, लेट्स स्टार्ट बेटा। आज बेटा जो अपन टॉपिक लेने वाले हैं, इट इज इंट्रोड्यूसिंग अ न्यू सिस्टम। अब देखो, ये एक्चुअली ऐसा टॉपिक पढ़ाने की जरूरत नहीं होती, बट तुम लोगों को एक तरह के क्वेश्चन पूछे जाते हैं जिसमें मैंने देखा कि मेजोरिटी बच्चे कंफ्यूज होते हैं। आई डोंट नो फॉर व्हाट रीजन। समझोगे तो फॉर श्योर तुम लोग लास्ट अभी के इस टॉपिक के एंड तक खुद से अपने सिस्टम बनाना स्टार्ट कर सकते हो। सर बोलो कि मेरा खुद का सिस्टम है, उसमें मैंने अपने सिस्टम में ये तय किया है, और उसके अकॉर्डिंग तुम आगे सब चीजों के यूनिट्स भी बना सकते हो। सर कहना क्या चाह रहे हो? देखो बेटा, एक बात समझो। जैसे तुम लोगों ने एक चीज समझी थी कि सर एसआई सिस्टम आया जो अभी अपन फॉलो करते हैं, सीजीएस आया था, सर एफपीएस आया था, ये सारे सिस्टम थे, राइट? अब उन सिस्टम के अंदर स्टैंडर्ड सेट किया गया। सर कैसे? सर बोला गया एफपीएस होगा तो सर लेंथ किस में मेजर करेंगे? 1 फुट में। अच्छा सर, मास किस में? पाउंड में। टाइम किस में? सेकंड में। फिर सर सीजीएस आया, बोला गया सेंटीमीटर में करेंगे अपन लेंथ को मेजर, सर ग्राम में करेंगे अपन मास को मेजर, और सेकंड्स में करेंगे टाइम को मेजर। ये बातें होती थी, ऐसे अलग अलग सिस्टम बनते रहे। अब कई बार क्वेश्चन में आपको बोला जाएगा कि वी हैव अ सिस्टम, जहां पे बेटा तुम लोगों को बताया जाएगा कि उसमें अलग अलग तरह से उसको इंट्रोड्यूस किया जाएगा कि मास के लिए इस सिस्टम में ये लिया गया, लेंथ के लिए ये लिया गया, और टाइम के लिए कुछ अलग लिया गया। ध्यान से सुनना। अब मैं आपको एक एग्जांपल दे रहा हूँ। अपन ने बोला यार मैं कोई एक नया सिस्टम लेके आ रहा हूँ, ठीक? इसको ऐसे मत समझो कि ये कोई क्वेश्चन में मैं ऐसे पढ़ूंगा। सिर्फ ऐसे सोचो कि सर ने ना जब स्टार्ट ही किया था, सर ने खुद बोला कि अपन अपना सिस्टम बनाते हैं। अब यहाँ पे मैं कह रहा हूँ कि मैंने अपना एक सिस्टम बनाया जिसको मैंने बढ़िया सा नाम दे दिया सिस्टम एक्स। अब इस सिस्टम के अंदर मैंने बोला कि यार जो तुम्हारी लेंथ है ना, लेंथ सुनते जाना, बहुत इंपॉर्टेंट बातें हैं ये, और क्वेश्चन इस पे अच्छा बन सकता है। कैसे, वो भी तुम देखोगे। अगर मैंने बोला कि यार मैं अपने सिस्टम में यूनिट ऑफ मास जो ले रहा हूँ वो 2 kg ले रहा हूँ। अब तुम ये मत बोलना कि सर आपने केजी क्यों नहीं लिया। सर आप तो सिस्टम है आपका, तो वहां पे आप केजी ले सकते हो। नहीं, क्यों? अब मैंने बोला मेरा सिस्टम है, उसमें एक जो यूनिट होगा, एक यूनिट ऑफ मास, उसमें 2 kg के बराबर का माल होगा। समझ रहे हो मैं क्या बोल रहा हूँ? मैंने अपना एक सिस्टम बनाया जिसके अंदर एक यूनिट में 2 kg होंगे। किसकी यूनिट? मास की यूनिट में। अच्छा, फिर मैंने बोला कि यार मेरा सिस्टम है, इसमें जो लेंथ के लिए मैं ले रहा हूं, लेंथ के एक यूनिट में मेरे सिस्टम के अंदर 5 मीटर होंगे। ये भी ठीक है सर, आपका सिस्टम है, कर सकते हो। सिमिलरली मैंने बोला कि मेरे सिस्टम में बेटा टाइम की अगर तुम बात करोगे, टाइम के एक यूनिट ऑफ टाइम इन माई सिस्टम विल बी इक्विवेलेंट टू 1 मिनट। अच्छा सर, इससे हुआ क्या? बेटा होगा ये कि जैसे ये मैंने अपना सिस्टम बता दिया, तुझे ये बता दिया कि मास का एक यूनिट कितना है, लेंथ का एक यूनिट कितना है, टाइम का एक यूनिट कितना है। करना क्या है? देखो, आप लोगों ने कन्वर्जन सीखी थी लास्ट केस में, याद है लास्ट क्लास में? और वहां पे कुछ क्वेश्चंस भी मैंने करवाए, और मैंने कुछ ना क्वेश्चंस ऐसे करवाए कि यार इसका ऐसा यूनिट ये है। जैसे आपको याद होगा, मैं 2 एग्जांपल देता हूँ। फोर्स का अपन ने बोला 1 न्यूटन से इसको करके दिखा डायन में। अब तुझे पता था कि सर न्यूटन कौन सा सिस्टम था? सर एसआई। सर दूसरा डायन वाला सीजीएस। फिर अपन ने एनर्जी की बात की, तो तुमने बोला जूल से करके दिखाओ कौन सा? अर्ग। सर मुझे पता था जूल कौन सा था, सर जूल था वहां पे मेरा एसआई, और सर अर्ग था मेरा सीजीएस। तो सर अपने स्टैंडर्ड 2 सिस्टम चल रहे थे। अब क्वेश्चन अच्छा कैसे बनता है बेटा? क्वेश्चन अच्छा ऐसे बनता है कि ऐसा नया सिस्टम दो जो तुमने सुना नहीं। सीजीएस और एसआई तो तुमने सुना था, तुम्हें पता था कि सर एसआई में एक यूनिट ऑफ मास इज व्हाट? 1 kg, लेंथ इज व्हाट? 1 मीटर, टाइम इज व्हाट? 1 सेकेंड। सीजीएस में सर इट विल बी व्हाट? सर इट विल बी 1 सेंटीमीटर फॉर लेंथ, 1 ग्राम फॉर मास, एंड 1 सेकेंड फॉर टाइम। अब अगर तुझे नया सिस्टम दे दिया गया तो करना क्या है? सारे बच्चे क्लियरली देखो, ये सिस्टम जैसे सिस्टम एक्स था। अब देखो इसमें बड़ी बढ़िया बात, यार खुद ने बनाया है, कुछ भी कर सकते हो। मैंने बोला मेरे सिस्टम में ना जो 1 यूनिट ऑफ फोर्स होगा, 1 यूनिट ऑफ फोर्स, जैसे देखो एसआई में क्या बोल दिया? न्यूटन। सीजीएस ने क्या बोल दिया? डायन। मैंने बोला मैं अपने सिस्टम में फोर्स को बोलूंगा वाओ। फोर्स का जो यूनिट होगा वो होगा वाओ, राइट? अब सर मुझे बोला गया कि 1 न्यूटन इज इक्वल टू हाउ मेनी वाउस। अब ये मेरे सिस्टम में है, ठीक है, कि कितने वाउस के बराबर है 1 न्यूटन। लॉजिकली चलेंगे, जो तू सीख के आया है तुझे फील आ जाएगा कि ठीक है सर वही कर रहे हो, बस आप अपना खुद का कुछ नया इंट्रोड्यूस करके। देख ध्यान से, सारे बच्चे इधर फोकस करना। बेटा यहाँ पे आपको बोला गया फाइंड द वैल्यू ऑफ 1 न्यूटन इन दिस सिस्टम एक्स। देखो मुझे एसआई से
कंपेयर करना है किसको, एक्स सिस्टम को। सर अब मुझे एक बात पता है और कुछ मुझे नहीं पता, क्या, कि सर फोर्स की जो डायमेंशन होती हैं वो ये रही, याद है सबको, कहां से आया, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एमएल टी माइनस टू, अपन ने किया था क्लास में, राइट, केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, उसको बस क्या लिख दिया, एम एल टी माइनस टू, मास के लिए एम, लेंथ के लिए एल, टाइम के लिए टी। अच्छा, अब सर क्या करना है मुझे, 1 न्यूटन इज इक्वल टू स्लैश डैश वाउस, डैश वाव, वाव किसका, कौन सी सिस्टम में था, सिस्टम एक्स में। तो सर क्या किया, इधर देखो सारे बच्चे ध्यान से, सर मुझे जब पता चला तो सर मैंने देखो एम की जगह एसआई में क्या लिखता हूं, सर एक 1 kg लिखा, देखो ब्रैकेट के अंदर क्या है 1 kg, 1 लिखने की जरूरत नहीं होती इसलिए नहीं लिखते, समझ रहे हो। अच्छा सर लेंथ के लिए क्या लिखा, मीटर, ये ले लिख ले, क्या पावर सेम रख रहा हूँ, यस सर, देखो दोनों की पावर, एम की पावर 1 थी, एल की पावर 1 थी, दोनों की पावर भी सेम। टाइम के लिए सर सेकंड, और पावर क्या रख दी सर -2, क्यों, अरे यार यहाँ पे भी तो टी की पावर -2 है ना, राइट। अच्छा, इज इक्वल टू, मैंने बोला इस सिस्टम में जो नंबर इसका वैल्यू है उसको मैंने माना n2, उसको मैंने क्या माना, n2 माना। तो n2 जो यहाँ x मानते थे अपन, याद है क्वेश्चंस में x मान लेते थे, तो n2, अब सर मास की जगह क्या रखोगे, सर आपके सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ मास इज बराबर किसके, 2 kg के, तो बेटा अब यहाँ पे तुम क्या रख दोगे, 2 kg रख दोगे। और सिमिलरली सर अगर 5 की बात करोगे यहाँ पे, तो सर यहाँ पे आप 5 मीटर रखोगे लेंथ की जगह, और टाइम की जगह आप रखोगे 1 मिनट। अच्छा एक बात बताना, अब कई बच्चे कहेंगे सर ये तो गड़बड़ हो गई, अरे गड़बड़ कुछ नहीं हुई, क्या मिनट को सेकंड में कन्वर्ट करना आता है क्या, 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं सबको पता है, 1 मिनट में कितने सेकंड सबको पता है, 60, राइट। क्या यहाँ पे अगर मैं 60 सेकंड रख दूंगा तो सारे एक सिस्टम को उठा के यहाँ से सर शिफ्ट कर दूंगा नीचे, ये तीनों को उठा के इसके नीचे ले गया, देखो केजी से केजी तो वैसे ही कट गया, मीटर से मीटर भी वैसे ही कट गया, और यहाँ पे सर ये क्या बन गया, ये बन गया सर 1/60। अच्छा पावर सर -2 है, ये बात को ध्यान में रखना, सर यहाँ पे पावर क्या है -2। अच्छा 1/60 हो और उसकी पावर -2 हो, तो क्या इसका मतलब ये है कि 60 ऊपर आके 2 बार मल्टीप्लाई हो जाएगा, सोच के देख, 1/60 की पावर है -2, अब इसको मैं अगर लिखना चाहूँ 60 को ऊपर तो क्या हो जाएगा, 60 की पावर -1 इंटू -2, कितना हो गया 60 का स्क्वायर, राइट। अगर 60 का स्क्वायर हो जाएगा तो सर ये कितना बन जाएगा 3600, और यहां से क्या आएगा, केजी से केजी कटा, मीटर से मीटर कटा, सेकंड से सेकंड, यहां से आया 1/10 इंटू 3600, सर कट कटा के आया 360। अगर n2 की वैल्यू आई 360 तो बेटा समझ जाना यहाँ पे कि सर जी मैं नई चीज निकाल ली कि ये वाले सिस्टम के अंदर 1 न्यूटन विल बी इक्वल टू 360 वाव। अब तुझे पूछे कि वाव क्या है भाई, तू बोलना कि ये सर ने एक सिस्टम बनाया था जिसका नाम था सिस्टम एक्स, और उसके अंदर सर ने ये मास के यूनिट को, लेंथ के यूनिट को और टाइम के यूनिट को खुद से डिफाइन किया, और उसके अंदर ये सर इसके बराबर रहेगा मैग्नीट्यूड, अगर मैं बात करूंगा 1 न्यूटन की। नोट कर लो आप लोग खुद से एक सिस्टम बनाना, फिर अपन क्वेश्चंस और करेंगे। जल्दी से सारे बच्चे पहले इसको नोट करो खचाखच, बहुत सिंपल है, जल्दी से नोट कर लो। एक एक स्टेप को बिल्कुल बारीकी से देखो, एक एक स्टेप को बारीकी से देखो, कोई स्टेप में अपने को ये नहीं होना चाहिए कि ये कैसे हो गया। अगर मन में कोई सवाल है अभी पूछो। पाटिल कह रहा है डन सर, बहुत बढ़िया पाटिल, बहुत बढ़िया बच्चा। बाकी सारे बच्चे नोट करो, कोई नहीं, आज धड़ालने से क्वेश्चन करेंगे, राइट, बट आप लोगों को क्लैरिटी आएगी तभी मजा आएगा क्वेश्चंस करने में। अच्छा कई बच्चे कहते हैं सर ये जो आपने सिस्टम बनाया इसमें क्या आप लेंथ के लिए सेंटीमीटर मिलीमीटर कुछ भी ले सकते हो, मैं बोलूंगा ये, सोच के देखना, अगर मैं सेंटीमीटर मिलीमीटर भी ले लूंगा तो यार क्या हो गया, मैं मीटर को कन्वर्ट कर दूंगा और कट जाएगा वो अपने आप, सोच के देखना। चल इसके बाद पूनम दिमाग में रख तू सिस्टम बना कुछ। कुछ नहीं डिसाइड करना आपको, सिर्फ 3 चीजें डिसाइड करनी है कि मेरे सिस्टम में 1 यूनिट ऑफ लेंथ विल बी इक्वल टू व्हाट, इट मे बी इन एनी एनी यूनिट, ठीक है, मीटर, किलोमीटर, कुछ भी हो सकता है, ठीक है, मिलीमीटर, सेंटीमीटर, नैनोमीटर, वॉट एवर यू फील, ठीक है। बट एक बात है, जितना टिपिकल बनाओगे खुद के लिए डिफिकल्ट होगा। आ जाओ जल्दी जल्दी जल्दी।
जल्दी से सारे बच्चे नोट करो एंड शो मी थम्स अप। गुड पूनम, गुड। ओके, क्लियर कर दूं? आई क्लियर इट। ओके, अच्छा, एक काम करते हैं। यस, ओके पूनम, मैं अनम्यूट करूं क्या? पूनम को अनम्यूट करो, एक सेकेंड। पूनम अनम्यूट करना अपनी साइड से। हाँ, हाँ जी, हाँ जी, हाँ जी। हाँ भाई पूनम, लेट्स से कि अपने पास एक सिस्टम है, नाम क्या रखना है बोलो पूनम? चल बंसल सिस्टम रख लो, बंसल का सिस्टम रख दो, सिस्टम बंसल, ठीक है। ओके, इसके अंदर अब मैं आपको एक बात बोल रहा हूँ कि अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि सर मैं लेंथ के एक यूनिट को क्या रखूं, लेंथ के एक यूनिट को क्या रखना है, मास के एक यूनिट को क्या रखना है। क्या सर सिर्फ केजी मीटर सेंटीमीटर ना, आप नंबर भी साथ में लगा सकते हो। जैसे लास्ट केस में लगाया था ना, मैंने बोला था कि एक मेरा यूनिट 2 केजी के बराबर या 2 मीटर, उसके 5 मीटर के बराबर, मास के लिए, लेंथ के लिए और टाइम के लिए। ओके, जल्दी से पूनम, लेंथ के लिए क्या बोलोगे एक अपने सिस्टम में? 10 सेंटीमीटर। 10 सेंटीमीटर। ओके, गुड, बढ़िया। 10 सेंटीमीटर एक यूनिट माना जाएगा बंसल सिस्टम में। और 10 ग्राम। 10 ग्राम, बहुत अच्छे। 10 ग्राम को बेटा एक यूनिट माना जाएगा ये बंसल सिस्टम में। ओके, और 5 सेकेंड। 7, 5 5 5। 5। ओके ओके, ठीक है ठीक है, पूनम ने मतलब सही रखा दिमाग में कि कैलकुलेशन भारी ना हो। ओके, चलो भाई, जल्दी से मेरा क्वेश्चन सुनो। आपको बोला गया कि एक सिस्टम है, सिस्टम का नाम दे दिया गया, कुछ भी तूफानी दे सकते हैं पेपर में। पर आपने को अपन ने क्या ले लिया कि कोई सिस्टम है सर, बंसल सिस्टम, आपने उसको नाम दे रखा है। अब बोला ये जा रहा है कि सर अगर इस सिस्टम के अंदर लेंथ के लिए लिया गया 10 सेंटीमीटर, मास के लिए लिया गया 10 ग्राम और टाइम के लिए 5 सेकेंड। अब मैंने बोला कि इसमें ना जो एनर्जी है, एनर्जी क्या, एनर्जी के लिए क्या मैग्नीट्यूड होगा। जैसे एनर्जी क्या तुम्हें पता है कि सर ऐसा यूनिट क्या है सर, 1 जूल, राइट। अच्छा, मान लो 1 जूल इज इक्वल टू डैश। इस सिस्टम में एनर्जी का कोई भी अब नाम देने को तुम उसको भी नाम दे सकते हो, राइट, कि उसको भी तुम नाम दे सकते हो। क्या सर नाम देना है? कुछ भी दे लो यार, तुम्हारी मर्जी है। क्या नाम दे? बोल 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 बोल। बी, BAN बोल दे, बैन, ठीक है। जैसे तुम SI में बोलते हो जूल, तो यहाँ पे मैं बोल रहा हूँ कि मैं बोलता हूँ भाई इसके यूनिट को इतने बैन। अब मेरा क्वेश्चन सिंपल है कि 1 जूल कितने बैन के बराबर है। जल्दी से सारे बच्चे सोचो। अब जूल किसका यूनिट है? एनर्जी का। एनर्जी के डायमेंशन सबको पता होना चाहिए, जल्दी से खचाखच लिखो। अगर अपने को एनर्जी के यूनिट पता है तो डायमेंशन पता है तो सर क्वेश्चन खत्म है, एक एक लाइन में क्वेश्चन खत्म है। मैं खट से बता दूंगा कि 1 जूल कितने बैन के बराबर है। ओके, जल्दी से आंसर मुझे भेज देना जिसका आए। ओके, वेरी गुड वेरी गुड वेरी गुड, जल्दी बेटा। मैं भी करके आपको आंसर जल्दी से बता रहा हूँ, तुम भी बताओ जल्दी से।
मेरा आंसर आ गया, आप लोगों का भी आना चाहिए। आ गया आ गया आ गया आ गया। दे चेक कर एक बार। वेदांत का आसपास आ रहा है, पर वेदांत एग्जैक्टली कैलकुलेशन को एक बार चेक कर लेना। आजा आजा, देखते हैं क्या कहानी है। सर कुछ भी नहीं है, देखो पहले तो मुझे डायमेंशन लिखने की बारी आएगी तो सीधा लिख लेना ml²t-2। सबको पता होना चाहिए, कहाँ से आए किसी से भी निकाल लो सर, काइनेटिक एनर्जी से निकाल लो, mgh से निकाल लो, एनीवेयर। हाँ 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 हाँ, बालेराव का आंसर आ रहा है शायद। ऋषभ, बालेराव का ना तुम लोगों का आंसर सही है, बस जीरो से एक बार चेक कर लो, जीरो से एक बार चेक कर लो। पूनम का भी वही आ रहा है, जीरो से एक बार चेक कर लो सारे बच्चे। सबकी जीरोस अलग अलग आ रही है, किसी का 2500 आ रहा है, किसी का 25 इंटू 10⁴ आ रहा है, किसी का 5 आ रहा है। चेक करो, मैं इधर आपके साथ साथ करके देखता हूँ। सर 1 kg इंटू मीटर का स्क्वायर, राइट। अच्छा एक सेकेंड, इसको बाहर रखो। टाइम के लिए क्या है, सेकेंड का -2 इज इक्वल टू, अपने वाले सिस्टम में सर माना मैंने वैल्यू होगी x, राइट। अब मैं सीधा इसके नीचे लिख रहा हूँ, क्या सर क्या था यहाँ पे मास के लिए 10 ग्राम, पावर उस ब्रैकेट के अंदर ही आएगा ये, अपॉन यहाँ पे बेटा क्या आएगा सेंटीमीटर, कितना 10 सेंटीमीटर, और यहाँ पे क्या आएगा 5 सेकेंड। जल्दी से यहाँ पे सारे बच्चे देख लेना एक बार, x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1 kg को खोल दे, कितना हो जाएगा 1000 ग्राम, 1000 अपॉन 10 ग्राम कितना हो जाएगा 100, 10⁻², इंटू यहाँ पे क्या हो जाएगा सर, ये हो जाएगा सर मीटर, और मीटर को लिखूंगा 100 सेंटीमीटर आ जाएगा, राइट। अब 100, ये देखो ये आएगा तुम्हारे पास 100 सेंटीमीटर, 100 सेंटीमीटर से कट शट करोगे तो क्या बचेगा सर, सेंटीमीटर से सेंटीमीटर गया, ये 10 से ये 100 कट जाएगा, क्या बचेगा 10 का स्क्वायर कितना हो जाएगा बेटा, फिर से 10⁻², इंटू सर ये क्या है बेटा, देखो सेकंड से सेकंड कट गया, 1/5 की पावर -2, सर 5 की पावर -1 इंटू -2, क्या ऊपर आ जाएगा वो, कितना हो जाएगा 25। आई होप ये काफी बच्चों का आंसर सही था, बट कईयों का थोड़ा थोड़ा गलती था, वो क्या था, आई होप सबको समझ आ गया हो। एक सेकेंड, 2500 या 25 इंटू सीधा लिख रहा हूँ 10⁻⁴। तो एक बात समझ लो सर, 1 जूल इज इक्वल टू किसके बराबर था, 25 इंटू 10⁻⁴ बेन। जल्दी से बताओ, सबको आंसर क्लियर हुआ, किस किस का आंसर आ गया था। एक सेकेंड, सर जीरो इज मिसिंग इन माय सॉल्विंग, यस यस मुझे पता चल गया था, कईयों की थोड़ी बहुत गलती हुई है। सर मेरा राइट है, गुड 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 बेटा गुड, बढ़िया बढ़िया बढ़िया। काफी बच्चों का सही था, आई गेस पूनम का सही था, ऋषभ का सही था, गौरव का सही था, बालेराव का, बढ़िया। ओके ओके, अच्छा एक बात बताओ, क्या अगर नए नए सिस्टम आते रहेंगे तो क्या डरेंगे क्या अपन लोग, यार मेरी बात सुनो, कुछ भी सिस्टम बना दें, उसमें कुछ भी यूनिट्स दे दें। अब देखो मैं एक बात बताऊं तुम लोगों को, ये कई बच्चे बोलते हैं सर ये क्वेश्चन ज्यादा डिफिकल्ट लग रहा है, बेटा पता है क्यों लग रहा है, वहां पे हो सकता है कि आप लोगों को थोड़ा सा अंग्रेजी में खेल खेलने की कोशिश की जाए। सर कैसे, देखो ये तो सिस्टम सिंपल था सर, मैंने कुछ भी आपने बोला सिस्टम बना लो, अब खुद बैठ के घर पे बनाते रहना, यार मैं अपने नाम से सिस्टम बना रहा हूँ, उसमें मैं एनर्जी को ये बोलूंगा, फोर्स को ये बोलूंगा, बाकी का काम तेरे सामने है जो भी करना है। अगर ये क्लियर है तो बेटा एक क्वेश्चन दे रहा हूं, अच्छा क्वेश्चन है, ट्राई करना और फिर बताना कि सर बात बनी या नहीं बनी। क्वेश्चन को ध्यान से देखो सारे बच्चे, और समझने की कोशिश करो कि कहना क्या चाह रहा है ये क्वेश्चन। क्वेश्चन इज अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी, ठीक बात, समझ जाओ, तुम लोगों ने नहीं सुना तो कोई बात नहीं, समझ लो कि है, अ कैलोरी इज अ यूनिट ऑफ एनर्जी एंड इट इज इक्वल टू 4.2 जूल। अच्छा सर जूल, सर सुना सुना लग रहा है, किसका यूनिट है, एनर्जी का, है ना। अच्छा कौन सा यूनिट है, जूल कौन सा यूनिट है, एसआई यूनिट, जूल इज अ एसआई यूनिट।
वेयर सर 1 जूल इज इक्वल टू, ये तो मुझे पता था सर कि 1 kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड स्क्वायर, ये तो मुझे पता है डायमेंशन से, इसके बराबर होता है। अच्छा, सपोज वी एम्प्लॉय अ सिस्टम ऑफ यूनिट्स इन विच यूनिट्स ऑफ मास इज अल्फा kg। अच्छा, यूनिट्स ऑफ लेंथ इज बीटा मीटर। अच्छा, यूनिट्स ऑफ टाइम इज गामा सेकेंड। घबराना नहीं है, अल्फा बीटा गामा कोई कॉन्स्टेंट्स होंगे, तुझे मतलब नहीं है, जैसे नंबर होते हैं वैसे ही ये है। बोला गया शो दैट, क्वेश्चन ये कोई सॉल्व करने वाला नहीं है, आपको प्रूव करना है। शो दैट in this how system of units, in this system how 1 calorie has magnitude 4.2, अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, गामा की पावर 2। पहले क्वेश्चन को सारे बच्चे जल्दी से नोट करो, फिर पढ़ो, खुद से पढ़ो। अगर कोई डाउट हो मुझे पूछना कि सर ये कैसे लिखा है, ये इसका क्या मतलब है, कोई भी डाउट हो मेरे से पूछना। कैलोरी और जूल में कंफ्यूज मत हो जाना कि क्या लिखा है ये। उन्होंने बोला है कि एक कैलोरी किसके बराबर है, 4.2 जूल के। अब जूल क्या है एसआई सिस्टम में, यूनिट। अब नए सिस्टम के अंदर कितना मैग्नीट्यूड होगा ये पूछा गया है। जल्दी से जल्दी से जल्दी से, बहुत अच्छे बच्चे। अब देखो, थोड़ी सी हेल्प कर दूं सर, प्रूव्ड। ओके देव, गुड बेटा, देव गुड, समझ गया तू। इधर देखो, प्रूव्ड, गुड गुड पूनम, वेरी गुड वेरी गुड। अगर ये कर पा रहे हो तो बढ़िया, तुम्हें समझ आ गया इसका मतलब। इधर देखना, अगर मैं यहाँ पे आपको बोलूं कि सर ये जूल तो मुझे पता है किसका यूनिट है, सर ये ml²T-2 बेसिकली एनर्जी का यूनिट है ये। अच्छा, अगर मैं आप लोगों को सिंपल सी एक बात बोलूं कि यार मान लो अपने पास पूछा क्या गया है, सर मुझे पूछा गया है कि 1 कैलोरी, एक सेकेंड, 1 कैलोरी इज इक्वल टू, मान लो x अमाउंट इन दिस न्यू सिस्टम। ठीक है, ये नए सिस्टम का कोई भी यूनिट हो सकता है। अब करना क्या है सर, मैं यहाँ पे देखो, मुझे कैलोरी का नहीं पता ये कौन से सिस्टम में है, बट मुझे किसका पता है, जूल का। क्या मैं एक कैलोरी को लिख सकता हूँ 4.2 जूल? लिखो, लिखो सारे बच्चे। अगर ये समझ आ गया तो यार अब खुद सोचना भाई, जूल कौन सा यूनिट है, सर जूल तो अपने पास ऐसा यूनिट है। अब सर सीधा सीधा लिख दूंगा यहाँ पे क्या, सर केजी की पावर 1, सर मीटर की पावर 2, सर सेकंड की पावर -2, और दूसरी साइड क्या लिखूंगा, सर यहाँ पे लिखूंगा x इंटू। अब देखो मास के लिए क्या था यहाँ पे, सर मास के लिए यहाँ पे था अल्फा केजी, तो यहाँ पे क्या लिख दूंगा, अल्फा केजी की पावर 1 और बीटा मीटर की पावर 2 और गामा सेकेंड की पावर -2। बाकी बेटा क्वेश्चन खत्म हो चुका है, उठा के सबको लेफ्ट साइड पे ले जा, उठा के सबको लेफ्ट साइड पे ले जा, एक्स की वैल्यू चेक कर। अब फिर समझ आया क्या? गुड 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 गुड। वेदांत, अपन ने क्यों 4.2 जूल लिखा ये समझे, पहले ये बताओ। तुम्हें 1 कैलोरी पूछा गया है, अब बट कैलोरी मुझे नहीं पता कि सर किस कौन से सिस्टम में है। ठीक बात, मुझे क्या पता है, मुझे पता है जूल के बारे में, जूल कौन से सिस्टम में है, एसआई में। अगर बेटा ये समझ आता है तो तुम्हारा क्वेश्चन बहुत जल्दी से हो जाएगा। सर डन, ऑलमोस्ट डन। ठीक है सर, इस बीटा स्क्वायर, बिल्कुल बेटा बीटा भी स्क्वायर होगा, बिल्कुल गामा की पावर भी -2 होगी। उसको उठा के उधर लेके जाओगे तो देखो वो और नीचे चला जाएगा, नीचे चला जाएगा तो पावर चेंज हो जाएंगी। मैं कर देता हूँ, एक सेकंड कर देता हूँ। डन सर, गुड बेटा, गुड 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 गुड। जिन्होंने कर लिया बहुत अच्छे, जिन्होंने नहीं किया देखो ध्यान से हो क्या रहा है यहाँ पे। अब देखो ना, यहाँ पे क्या होगा, जूल को क्या लिख सकते हो,
सर यहाँ पे मैं जूल को तो सीधा लिख सकता हूँ ना, केजी की पावर 1, मीटर की पावर 2, सेकंड की पावर -2। अब देखो सब कुछ कट जाएगा, क्या सब कुछ का मतलब क्या है, सेकंड कट जाएगा, मीटर कट जाएगा, केजी कट जाएगा, अब बचेगा क्या, x इज इक्वल टू मेरे पास, सर जब इधर आएगा वो सबके नीचे आएंगे, नीचे आएंगे तो पावर चेंज हो जाएगी। अब देखो ध्यान से, अल्फा की पावर क्या थी 1, नीचे आएगा यहाँ पे तो ऊपर आएगा तो क्या हो जाएगा, अल्फा की पावर -1, बीटा की पावर -2, और गामा की पावर पहले माइनस होगी नीचे आके, अब क्या हो जाएगी +2। जल्दी से सारे बच्चे देख लो, इसको अच्छे से सॉल्व करना है। मैं सोल्यूशन भी आपको क्लियर दिखा देता हूँ, एक सेकंड। ये देख लो, कुछ भी नहीं था, मैंने क्या लिख लिया, 4.2 kg मीटर स्क्वायर सेकंड की पावर -2 n2। ये n2 क्या है सर, वो नए सिस्टम में होगा ना कोई नंबर, अल्फा kg पावर 1, बीटा मीटर पावर 2, गामा सेकंड की पावर -2। अब देखो ये सब नीचे आएगा, इधर केजी से केजी कट गया, मीटर से मीटर कट गया, सेकंड से सेकंड कट गया, बट ये अल्फा बीटा अल्फा थोड़ा ना कटेंगे, नीचे आके जब ऊपर जाएंगे तो पावर क्या हो जाएंगी, साइन उल्टा। ओके ओके, सारे बच्चे नोट कर लो जल्दी से, और फिर हेडिंग डालेंगे, नया टॉपिक करेंगे। आगे बढ़ू, क्लियर है सबको, जल्दी बोलो जिनको क्लियर हो गया है, और एग्जांपल लेनी है तो और ले लूंगा। बाकी तुम लोगों की शीट आज मैंने बोला है, शीट आज पहुंच जाएगी, ठीक है, उसमें से होमवर्क चालू कर देंगे अपन, और डीपीपीस भी आएंगी। ओके क्लियर सर, गुड 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 गुड। हेडिंग डाल लो बेटा। नेक्स्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक, इस पे बहुत धड़ल्ले से क्वेश्चन होने वाले हैं। सारे बच्चे मेक श्योर कि पहले समझने पे जोर लगाओ इसको, और फिर जब एक बार समझ आ गया फिर क्वेश्चन कैसे करते हैं वो भी मैं बताऊंगा। पर पहले आओ हेडिंग डाल लो, सिर्फ हेडिंग डालो, नीचे मत पढ़ना क्या लिखा हुआ। चेकिंग डायमेंशनल करेक्टनेस ऑफ अ गिवन रिलेशन बिटवीन डिफरेंट क्वांटिटीज। अलग अलग क्वांटिटीज के साथ जो बीच में रिलेशन दिया जाता है, जैसे सीधा सीधा सिंपल सी बात करता हूँ, स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। अब तुम बोलोगे कि सर ये एक्चुअल में, अगर मुझे कोई बोले कि डायमेंशनली सही है, बिल्कुल सही है, स्पीड क्या होता है LT-1, और सर डिस्टेंस क्या होता है L/T, तो सर सही है, दोनों दोनों साइड सेम बैठ रही है। तो देखो मेरी बात सुनो, एक बात याद रखना, अगर मैं कोई इक्वेशन देखता हूँ, राइट, अगर मैं कोई भी इक्वेशन देखता हूँ, उस इक्वेशन में दोनों साइड जो क्वांटिटीज है, लेफ्ट साइड भी और राइट साइड भी, लेफ्ट एंड राइट साइड दोनों, जो बेटा लेफ्ट साइड पे होगी उसके जो डायमेंशन होंगे वो राइट के बराबर होने चाहिए। लॉजिकल है, खुद सोच के देखो, अपन ने पढ़ा था ना, मैंने होमोजेनिटी प्रिंसिपल पढ़ाया था, याद है, कि दो क्वांटिटीज उन्हीं को ऐड कर सकते हो जिनके डायमेंशन सेम होंगे। सर कैसे, अरे भाई खुद सोच, लेंथ को लेंथ से ऐड करूंगा, मास को मास से ऐड करूंगा, स्पीड को स्पीड से ऐड या सब्ट्रैक्ट करूंगा। ऐसा थोड़ा ना है कि सर मैं लेंथ में जाके केजी को ऐड कर दूंगा कि 10 मीटर में मैंने 5 केजी ऐड कर दिए, सेंसलेस हो जाता है वो। तो प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी क्या कहता है कि बेटा हमेशा अपने को याद रखना है दोनों साइड पे डायमेंशन सेम रहने चाहिए, इक्वल टू साइन के इक्वेशन के अंदर, पहली बात। दूसरी बात, जो पावर्स होती हैं दे आर डायमेंशनलेस। देखो अब तुम लोगों को ना सुनने में लग रहा होगा कोई बड़ी बात नहीं है, बट इसका यूज बड़ा अच्छा है। अगर तुम कभी भी सोचो कि सर पावर जो मुझे दी गई है, जैसे यहाँ पे कौन है पावर, अगर तुम ध्यान से देखोगे तो सर इसके अंदर पावर दी गई है ए, एक्स की पावर है ए। तो बेटा याद रख लो इस बात को बहुत अच्छे से कि जो भी पावर्स होंगी सर वो हमेशा क्या होनी चाहिए, डायमेंशनलेस। अच्छा, अब कई बच्चे पूछते हैं कि सर अगर डायमेंशनलेस ना हुआ तो बेटा इसका मतलब ये कि तुम्हारी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। अगर पावर की कुछ ना कुछ डायमेंशंस निकल के आई तो समझ जाना कि सर वो इक्वेशन कैसी कहलाएगी, डायमेंशनली इनकरेक्ट। और सिंपल सी बात, कोई भी नंबर हो, कोई भी सर मेरे पास कांस्टेंट हो जिसकी कुछ पावर लिखी हो, पावर हमेशा डायमेंशनलेस होगी। और डायमेंशनलेस है, होप आपको याद होगा क्या मतलब है, M0 L0 T0, याद है अपन ने किया भी था, राइट। तो जब अलग कोई भी सर डायमेंशन नहीं होती किसी क्वांटिटी की, अपन बोलते हैं वो क्वांटिटी कैसी है, डायमेंशनलेस। पहला पॉइंट। दूसरा पॉइंट बेटा क्या है, इस पॉइंट को बहुत अच्छे से मार्क कर लेना, राइट। अब दूसरा पॉइंट तुम्हारे पास क्या है, दूसरा पॉइंट कह रहा है कि ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो। अच्छा सर, ऑल ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो का मतलब, अरे खुद सोचना, जो तुम पढ़ के भी आए हो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, कॉट थीटा, सेक थीटा, कोसेक थीटा, सारी
सारी की सारी जो तुम्हारे पास बेटा ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज होती हैं, याद रखना ये सारी की सारी रेशियोज सर जो होंगी ये डायमेंशनलेस होंगी। खुद सोचो, साइन थीटा क्या वैल्यू आ जाती थी, नंबर एक आ जाता था -1 और 1 के बीच में, याद है? तो सर अब नंबर है, नंबर के डायमेंशन थोड़ा होंगे, तो इसका मतलब साइन थीटा, कॉस थीटा और एक्सपोनेंट, ये शायद आपने सुना भी होगा कहीं ना कहीं, e की पावर x या e की पावर a या कोई भी कांस्टेंट की पावर समथिंग, बेटा एक्सपोनेंट्स हो गए, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज हो गई, और एक और लॉगरिथमिक फंक्शन, ये सारे के सारे डायमेंशनलेस होंगे। याद रखना इनकी कोई भी डायमेंशन नहीं होंगी। इसके साथ साथ स्टेटमेंट ध्यान से पढ़ो, आर ऑलवेज डायमेंशनलेस अलोंग विद देयर आर्गुमेंट। सर इनके आर्गुमेंट क्या होते हैं? अरे आर्गुमेंट का मतलब समझ बेटा, जो इसके अंदर ये पड़े हुए हैं, जैसे ये देख थीटा, राइट, e की पावर x, e की पावर a, log x, log a by b, राइट, ये सारे के सारे जो इनके आर्गुमेंट्स हैं ये भी क्या होंगे? डायमेंशनलेस होंगे। अब मेरी बात ध्यान से सुनना, कई बच्चे पता क्या बोलते हैं, कई बच्चे कहेंगे कि सर अगर मेरे पास आ गया e की पावर, मान लो e की पावर डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, सोच के देखना, डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, बेटा डिस्टेंस अपॉन डिस्टेंस, क्या दोनों कट जाएंगे डायमेंशन? समझ आता है? अगर तुमने e की पावर लिखा a बाय b, a भी डिस्टेंस है b भी डिस्टेंस है, मीटर मीटर में, मीटर से मीटर कट गया, क्या डायमेंशनलेस बचा? यस। ऐसा नहीं होता कि सर इसके अंदर कोई भी क्वांटिटी जिसके डायमेंशन हो वो नहीं हो सकती आर्गुमेंट के अंदर। आर्गुमेंट के अंदर फिजिकल क्वांटिटी जिसके डायमेंशन होते हैं वो जरूर हो सकता है, बट जब उसके साथ बाकी क्वांटिटीज मल्टीप्लाई डिवाइड करके सर उसका जो रिजल्ट होगा वो डायमेंशनलेस होना चाहिए। अब बच्चा बोलेगा अगर ना हुआ तो तेरी इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। क्वेश्चंस करेंगे समझ जाओगे कि कहानी किधर को जा रही है। और लास्ट पॉइंट, मैं ज्यादा इस पे फोकस भी नहीं करूंगा, क्वांटिटीज विद सेम डायमेंशन कैन बी एडेड या सब्ट्रैक्टेड। अगर सर डायमेंशन सेम नहीं है तो समझ जाना भाई साहब कहीं ना कहीं तुम मिस आउट कर रहे हो। सर हमेशा मैं क्वेश्चन में एक बात याद रखूंगा, अगर कोई दो फिजिकल क्वांटिटीज मुझे ऐड होती नजर आई, याद रखना दोनों की डायमेंशन सेम होगी तभी ऐड हो रही है, सब्ट्रैक्ट भी तभी होती है जब उनके डायमेंशन सेम होते हैं। जल्दी से तीनों पॉइंट्स को बेटा जल्दी से नोट कर लो, बहुत सिंपल सी बातें बट बहुत इंपॉर्टेंट, इसके ऊपर क्वेश्चंस तुम देखोगे कितने बनते हैं। जल्दी 3 चीजें सर ने बताई हैं। सर एक्सपोनेंट, e की पावर समथिंग या कोई भी कांस्टेंट की पावर, ये सारे के सारे सर क्या होंगे? डायमेंशनलेस होंगे। ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो, साइन थीटा, कॉस थीटा, टेन थीटा, समथिंग थीटा, व्हाटएवर, सारे के सारे डायमेंशनलेस होंगे। लॉग समथिंग, सब ln लॉन ऑफ समथिंग, सब सर डायमेंशनलेस होंगे। और इसके आर्गुमेंट अंदर वाली चीजें पावर में जो है या अंदर जो रखते हो थीटा, एक्स, ए बाय बी, ये भी सब क्या होने चाहिए? डायमेंशनलेस होने चाहिए। बहुत इंपॉर्टेंट बात, बहुत इंपॉर्टेंट बात। आओ क्वेश्चंस करोगे, बेस बन जाएगा, मजा आएगा तुम लोगों को। बहुत क्वेश्चंस है इस पे, बहुत क्वेश्चंस ले रहा हूं मैं क्लास में। देखो एक बात समझ लो, अगर क्लास में तुम लोग क्वेश्चंस को ढंग से कर लेते हो ना, और तुम लोगों के क्लास में अगर आंसर आने लग जाते हैं, एक बात की मैं श्योरिटी दे देता हूँ, आप लोगों को डीपीपी और शीट्स में प्रॉब्लम नहीं होगी। ठीक है, क्वेश्चंस अच्छे हो सकते हैं, वहां पे दिमाग थोड़ा सा लग सकता है ज्यादा, बट क्वेश्चन आपको ये नहीं होगा कि सर मुझे पता नहीं है कि कैसे अप्रोच क्या है। तो सारे बच्चे एक चीज की ट्राई किया करो कि जितने भी क्वेश्चन मैं कर रहा हूँ वो सारे के सारे क्लास वाले क्वेश्चन सर मेरे टिप्स पे हैं, मुझे क्लैरिटी है। अगर नहीं भी क्लैरिटी तो एक काम छोटा सा कर लो कि सर अगर आज मुझे कोई डाउट रहा तो सर मैं शाम तक आपको मैसेज कर दूंगा कि सर मुझे एक बार थोड़ा सा एक्सप्लेन कर दो कि ये क्या चीज, मैं आपको दोबारा से एक्सप्लेन कर दूंगा। व्हाट्सएप पे मुझे मैसेज कर सकते हो, बट मैं दोबारा रिपीट कर दूं, डोंट एक्सपेक्ट के साथ के साथ ही रिप्लाई कर सकते हैं। मे बी बिकॉज मैं क्लास में होता हूँ शाम को, 12th की क्लासेस होती हैं, मैं बिजी हो सकता हूँ, बट आपको रिस्पॉन्स आ जाएगा कल की क्लास से पहले। आप अपना मैसेज ड्रॉप करो, आपको आपका डाउट क्लियर होगा, बट इट विल टेक टाइम। ठीक है, तो मेक श्योर आप लोग डाउट्स नहीं रखोगे, आगे बढ़ने से पहले डाउट्स क्लियर करोगे, फिर आगे बढ़ेंगे।
आई क्लियर द एनोटेशंस, आगे बढ़ जाऊं। पूनम, वेदांत और अर्पित जल्दी बताओ बेटा। ओके वेदांत, चल लिख ले लिख ले लिख ले, कोई नहीं आराम से लिख। आर्गुमेंट को समझ लेना। आर्गुमेंट अब तुम लोग ऐसे कहोगे कि पता नहीं क्या बड़ी चीज है, कुछ भी नहीं है। वो लॉग के अंदर वाला सामान, ठीक है ना, और साइन के अंदर वाला, कॉस के अंदर वाला सामान, ई की पावर, जो पावर वाला सामान, ये सारा का सारा सामान जो होगा ये डायमेंशनलेस होना चाहिए, बस इतना सा मोटिव होता है। आ जा क्वेश्चन में दिखाता हूँ कैसे बनते हैं। चले वेदांत। ओके देखो बेटा, पहले तो एक बात समझ लो, ये बहुत सिंपल सी बात। सर डायमेंशनली करेक्ट है इक्वेशन, नहीं है, चेक करनी है। और मैंने दो इक्वेशन लिखी भी ऐसी हैं जो तुम लोगों ने बचपन में बहुत सुनी हुई है। सर कैसे? अरे यार खुद सोचो, ये इक्वेशन आपने नहीं देखी, देखी हुई है। एस इज इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर, बहुत कॉमन सी इक्वेशन थी, आपको 9th क्लास में बहुत सिखाई जाती है। ध्यान से सुनना। सर अगर मुझे पूछा जाए, ये जो अपने पास ये लिखा हुआ है एस, एस क्या था? डिस्प्लेसमेंट, राइट। डिस्प्लेसमेंट के डायमेंशन क्या होंगे? सर डिस्प्लेसमेंट किस में मेजर करते हैं? लेंथ। तो सर इसके डायमेंशन क्या हो गए? एल, बस खत्म, ठीक बात। उसके बाद दूसरी साइड क्या है? सर यूटी। सर यू, सर यू क्या था? अरे स्पीड या वेलोसिटी, याद है इनिशियल वेलोसिटी। अब इनिशियल वेलोसिटी, वेलोसिटी का क्या होता है सर यूनिट? मीटर पर सेकंड। मीटर पर सेकंड, मीटर लेंथ अपॉन टाइम, एल अपॉन टी, ऊपर आएगा टी, क्या बन जाएगा? एल टी माइनस वन। तो सर क्या मैं स्पीड का एल टी माइनस वन लिखता हूँ? यस, इंटू टी। सर ये इंटू टी क्यों? अरे यू इंटू टी है ना, तो टी को भी साथ में मल्टीप्लाई करेगा, टाइम का तो खुद ही क्या होगा? टी। अगर एल टी माइनस वन इंटू टी करूंगा तो देखो ये कट जाएगा, टी माइनस वन और टी, क्योंकि पावर हो जाएगी जीरो, वन बन जाएगा, बचेगा क्या? एल। सिमिलरली 8t स्क्वायर, हाफ को सर आप भूल गए। अरे हाफ को इसलिए भूल गया, नंबर है, नंबर के डायमेंशन थोड़ा होते हैं। तो यहाँ पे अगर मैं 80 स्क्वायर को देखूंगा, एक्सेलरेशन का क्या था, अपन ने पिछली क्लासेस में भी किया था, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होता है, मीटर लेंथ अपॉन सेकंड स्क्वायर, टाइम का स्क्वायर। तो ऊपर लेके आऊंगा, -2 हो जाएगा, तो एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर। सर टी स्क्वायर टाइम का स्क्वायर, बेटा यहाँ पे लिख दो टी स्क्वायर। सर ये कट जाएगा, बचेगा क्या? एल। सर क्या, मुझे एक बात बताओ, सारे बच्चे इधर देखो। सर ये इक्वेशन में राइट साइड पे दो क्वांटिटीज लिखी हुई थी, यूटी और हाफ एटी स्क्वायर। क्या दोनों के डायमेंशन सही है, हाँ या ना? दोनों के सेम है, यस। और सर तभी ऐड हो रहे होंगे। अगर ये दोनों के डायमेंशन सही ना होते तो ऐड हो पाते? गलत, नहीं हो पाते। अच्छा, ये दोनों तो सेम है, ऐड भी हो गए, क्या रिजल्ट के भी वही डायमेंशन होने चाहिए जो इन दोनों के थे, हाँ या ना? अगर मैंने 10 केजी में 5 केजी मान लो ऐड कर दिया चीनी, अरे भाई रिजल्ट भी तो 15 केजी आएगा, डायमेंशन तो सेम ही रहेंगे। तो याद रखना, ऐड और सब्ट्रैक्ट करने के बाद जो रिजल्ट भी आता है बेटा, उसके भी डायमेंशन सेम होने चाहिए। तो एक बात मुझे समझ आई कि सर जी ये जो आपने लिखा है डायमेंशनली दिस इक्वेशन इज करेक्ट, पहली बात। दूसरी, अब तुम्हें पता होगा कि सर ये क्या लिख दिया आपने, इक्वेशन तो होती है v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी, मैंने क्या लिख दिया? 80 स्क्वायर, ठीक है, वो अपन ने क्यों गलत कर रहा था, इस वजह से। अब ध्यान से देखो यहाँ पे, सर अगर मुझे पूछा जाए v क्या था? v फाइनल वेलोसिटी। सर वेलोसिटी का क्या होता है? एल टी माइनस वन, मीटर पर सेकंड, यस। इनिशियल वेलोसिटी, सर इसका भी तो मीटर पर सेकंड ही होगा, वेलोसिटी है तो स्पीड, राइट, मीटर पर सेकंड। अच्छा, ए टी स्क्वायर, ए का क्या था? एल टी माइनस टू, एल टी माइनस टू इंटू टी स्क्वायर। सर यहाँ ये वाला बन गया, ये तो ये वाला, तो क्या इसके तो एल आ जाएगा? यस। अरे सर एक बात बताओ, u का एल टी माइनस वन, इसका एल, क्या दोनों ऐड करना पॉसिबल है क्या, अगर डायमेंशन अलग अलग है? नो। अगर यहाँ पे सर ऐसा हो रहा है कि इसके डायमेंशन एल है और इसके एल टी माइनस वन, तो मुझे तो एक बात सिखाई गई है कि ये इक्वेशन डायमेंशनली इनकरेक्ट है। आई होप आप लोगों को समझ आ गया होगा, मैं बेसिक सा जो पॉइंट समझाना चाह रहा था। अच्छा सोच के देखो, अगर ए टी होता, ए इंटू टी, क्या फिर एल टी माइनस वन आ जाता? एल टी माइनस टू इंटू टी, टी माइनस टू इंटू टी, टी की बार माइनस वन, तो क्या एल टी माइनस वन बनता? यस। तो इक्वेशन सही होती? यस। अरे सर बचपन से जानता हूं कि ये इक्वेशन तो सही होगी, v इज इक्वल टू यू प्लस ए टी। सारे बच्चे जल्दी से लिख लो इसको एग्जाम्पल के तौर पे, और समझ लो कि सर ने क्या बताया था। जल्दी से हाथ खचाखच चले।
गुड बेटा, वेरी गुड वेरी गुड, जिनको समझ आया गुड, बिल्कुल क्लियर सर, बहुत अच्छे बच्चा, अगर क्लियर है तो बहुत अच्छे, बहुत बढ़िया, गुड पूनम। वेदांत अर्पित, गुड बेटा, गुड टू गो। ओके ओके ओके, this equation is dimensionally incorrect, second one, first one was dimensionally correct, और इसकी सही करेक्ट इक्वेशन क्या होती है वो तुम्हें पता है, राइट? ओके, आगे बढ़ रहा हूं। अब आए क्वेश्चन, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, धड़ल्ले से दिखेगा, हर किताब में दिखेगा, हर नोट्स में दिखेगा, मॉड्यूल में भी आपको दिखेगा, डीपीबीस में भी ऐसे क्वेश्चन दिखेंगे, कोई भी बुक खोल लो उसमें भी क्वेश्चन दिखते हैं। सर बोला क्या कि एक इक्वेशन है, अच्छा बोला गया x इज इक्वल टू a प्लस बी टी प्लस सी टी स्क्वायर प्लस डी टी क्यूब, अच्छा जी, और बोला गया इफ डिस्टेंस कवर्ड बाय द पार्टिकल इन टाइम t। अब देखो मैं एक बात बता दूं, आप लोग सुनोगे, मेरे मुंह से सुनोगे, क्योंकि मैं बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ाऊंगा, आपको कुछ चीज सिखाऊंगा, फंक्शन। अब फंक्शन क्या होते हैं, मैथ्स की टर्म है। फंक्शन का मतलब होता है बेटा एक चीज के ऊपर कोई डिपेंड कर रहा है, जैसे सर अब मैं ना बचपन में एक चीज सीखता था, इक्वेशन, जैसे तुम बोलते थे y इज इक्वल टू 2x, याद है, y इज इक्वल टू 2x, तुम बोलते थे x की वैल्यू जैसे चेंज होगी y कैसे चेंज होगा, याद है कि वो टेबल सा ही बना के ग्राफ बना देते थे तुम लोग कि x 0 होगा तो y भी 0 होगा, सर x 1 होगा तो y 2 होगा, सर x 2 होगा तो y 4 होगा, ऐसे ऐसा कुछ करते थे। इसको ना अब यहाँ पे आओगे तो बोलना स्टार्ट कर दोगे फंक्शन है सर, मतलब अरे यार एक चीज के ऊपर दूसरा डिपेंड कर रहा हो ना तो बोल देना वो फंक्शन है। डिटेल में पढ़ाऊंगा आने वाले समय में, बट अभी के लिए सिर्फ क्वेश्चन में यूज हो रहा है तो बता रहा हूँ। यहाँ पे बोला गया कि x जो है, x क्या है सर, सबसे पहले तो ये समझना x क्या है सर, x इज डिस्टेंस, अच्छा अब डिपेंड किस पे कर रहा है, टाइम t पे, अच्छा सर, तो इसका मतलब तो बेटा ये जो x लिखा हुआ है, ये जो t लिखा हुआ है, ये जो t स्क्वायर लिखा हुआ है, और ये जो t क्यूब लिखा हुआ है, अब देखो ये समझ आता है कि सर ये क्या क्या है, डिस्टेंस टाइम, बाकी सब टाइम है। अब एक में टाइम की पावर 1 है, एक में स्क्वायर है, एक में क्यूब है, वो अलग बात। अब बोला गया कि ए बी सी डी के डायमेंशन निकाल के दिखाओ। अब तुम कहोगे सर ये दिखने में तूफानी लग रहा है, बट है नहीं, मैं सही बता रहा हूँ, है नहीं। सोचो, एक सिंपल सा पॉइंट सीखा था अपन ने पहले, जो दूसरे लेक्चर में सीख लिया था कि सर जी डायमेंशनली ना जो सेम होंगे वही ऐड होते हैं, और जो रिजल्ट आता है वो भी वही आएगा, डायमेंशन। सोच के देख, क्या डिस्टेंस की डायमेंशन पता है तुझे? यस। क्या इसका मतलब ये सारी क्वांटिटीज ए बी टी सी टी स्क्वायर डी टी क्यूब सबके डायमेंशन एल के बराबर होने चाहिए? यस। क्या टाइम के मुझे पता है, जल्दी से निकाल के बताओ, बहुत बता दिया मैंने, तुम निकाल सकते हो सारे बच्चे, जल्दी जल्दी सोचो सोचो। सब जो ऐड हो रहे हैं सबके डायमेंशन सेम होंगे, और सेम होने के बाद किसके बराबर होंगे सर, डिस्टेंस के बराबर होंगे। गोटेचा गुड बेटा, गुड, बढ़िया जा रहा है गोटेचा, सही जा रहा है, समझ गया तू, कर लेगा बाकी दो भी, बस 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 बस, ठीक ठीक ठीक, समझ गया तू। चलो चलो सारे बच्चे सोचो सोचो सोचो, बड़ा सिंपल बात, सर सबके डायमेंशन जो ऐड हो रहे हैं सेम होंगे, और किसके बराबर होंगे, जो रिजल्ट है, रिजल्ट क्या है, डिस्टेंस, तो सबकी डायमेंशन एल के बराबर, बाकी तो क्वेश्चन ही खत्म है। जल्दी जल्दी मुझे आंसर चाहिए सबसे, कुछ नहीं, गलत दे दिया है तो क्या हो गया, दे देना, बस आंसर दे देना। संभव, हर्षवर्धन, पद्माज पाटिल, भालेराव, हरीश, रजत, चैतली, खुशवंत, वेदांत, पूनम, जल्दी जल्दी, वेरी गुड पूनम, बिल्कुल सही जा रही है पूनम, बाकी भी कर देगी, बाकी भी दोनों हो जाएंगे, बस बस बस, बढ़िया 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 पूनम, गुड। चलो 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 चलो, नहीं 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 वेदांत, कैसे, नहीं 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 नहीं, इतना कॉम्प्लिकेटेड तो जा ही नहीं रहा, कहाँ से जाएगा, खुद सोच के देखो। एक बात बताता हूँ, रुक जा, मेरी बात ध्यान से सारे बच्चे गौर फरमाना, जिनको थोड़ा सा अभी भी समझने में प्रॉब्लम हो रही है इस चीज को। सर एक्स के देखो, ये क्वांटिटी के, ये क्वांटिटी के, ये क्वांटिटी के, ये क्वांटिटी के,
ये क्वांटिटी के सबके डायमेंशन सेम होने चाहिए, मैं सीधा बोल रहा हूँ। क्यों? अरे यार जो ऐड हो रहे हैं सबके डायमेंशन सेम होंगे और जो रिजल्ट आएगा उसके बराबर होंगे, पहली बात। अच्छा, अब देखो x के डायमेंशन क्या है सर, मुझे पता है x के डायमेंशन आर इक्वल टू l। l अच्छा सर, अगर मुझे पता है कि सारी ये चारों के डायमेंशंस l के बराबर होने चाहिए तो उसके लिए क्या करना पड़ेगा? इधर देखो अब सर, डायमेंशंस a के, यहाँ पे तो सिर्फ a है, a के डायमेंशन इज इक्वल टू x, तो एक बात तो पक्की है कि सर a के भी डायमेंशन क्या l के बराबर होंगे? यस। अच्छा, बाकी यहाँ पे किसके? bt के। अब सर डायमेंशंस में क्या लिख सकता हूं? ऑफ b इंटू टी। टाइम के तो मुझे पता है क्या होते हैं, t। डायमेंशन किसके बराबर? x के बराबर। कितने थे x के? l। तो बेटा यहां से क्या लिख सकते हो? डायमेंशंस ऑफ v इज इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ l अपॉन t हो जाएगा। सीधा लिख रहा हूं क्या? lt माइनस 1। और अब मैं c और d का तो बिना लिखे तुम लोगों को बता सकता हूं कैसे। अरे टी स्क्वायर है, टी स्क्वायर नीचे चला जाएगा, lt माइनस 2, टी क्यूब है, lt माइनस 3। सोच के देख, विधान समझा क्या गलती थी? c के क्या हो जाएगा? lt माइनस 2, डी का lt माइनस 3। जल्दी जल्दी से बोलो। बढ़िया बढ़िया बाले राव, गुड बेटा। ऐड नहीं, ऐड नहीं। ओके ओके, क्लियर कर रहा हूँ। सोल्यूशन एक बार डिस्प्ले कर दूंगा। ये देखो, डायमेंशंस ऑफ x मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ a मस्ट बी इक्वल टू डायमेंशंस ऑफ bt प्लस डायमेंशंस ऑफ ct स्क्वायर डायमेंशंस ऑफ dt क्यूब। ये सारे इक्वल होंगे। सिंपल प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी ने बताया। हाँ सर। सर a का तो डायरेक्टली किसके बराबर हो? x के। और यहाँ पे डायमेंशन ऑफ b क्या हो जाएगा? सर t का तो मुझे पता है टाइम t होता है, तो यहाँ से t को लेके नीचे ले जाऊंगा। इसका l है तो नीचे चला जाएगा lt माइनस 1, और टी स्क्वायर नीचे ले जाऊंगा lt माइनस 2, डी का टी क्यूब नीचे ले जाऊंगा lt माइनस 3। सारे बच्चे जल्दी से नोट कर लो। बहुत कॉमन सा क्वेश्चन, बहुत कॉमन सा क्वेश्चन। ओके, जल्दी से शो मी थम्स अप बेटा, जिनको समझ आया, फिर आगे बढ़ने के लायक हो जाएंगे अपन। जल्दी। गुड गुड गुड। चैतली, हरीश, पाटिल, संभव, गुड गुड बेटा, समझ आया। खुशवान, क्लियर है बेटा, गुड। ये निकाल, इससे सिंपल क्वेश्चन नहीं हो सकता, मैं बता रहा हूं। इफ काइनेटिक एनर्जी इज गिवन एज k इज इक्वल टू a s स्क्वायर। सर k क्या है? काइनेटिक एनर्जी है भाई साहब। s क्या है? s इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड। अच्छा, बोला गया फाइंड द डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट a। निकाल देना, क्या जा रहा है? फाइंड डायमेंशंस ऑफ कांस्टेंट a। जल्दी से सारे बच्चे, आंसर सबका आएगा बेटा, मजा आएगा। चलो जल्दी से निकालो। क्या मुझे काइनेटिक एनर्जी के डायमेंशन पता है? यस। डिस्टेंस का पता है? यस। बाकी तेरे लिए इजी है, बाकी तेरे लिए इजी है सब। मैं तो हवा में बता सकता हूँ, तुम लोग भी बता लोगे, बस थोड़ा सा होल्ड कर लो। बढ़िया बाले राव, गुड। बढ़िया गोटेचा, बहुत बढ़िया। चल 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 चल, सभी 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 करो, कोई इशू नहीं है। सब अपने अपना टाइम लो, कोई इशू नहीं है कि सबने कर दिया, मुझे भी करना है जल्दी। टाइम, टेक योर टाइम, टेक योर टाइम, ट्राई एंड अंडरस्टैंड। काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू ए एस स्क्वायर।
ए इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी अपॉन एस स्क्वायर, फिर डायमेंशन रख दे, सब काम बन जाएगा। फिर डायमेंशन रख दे, के रख दे, एनर्जी के रख दे, और एस के रख दे, एस स्क्वायर के, खत्म। ओके, आंसर बताओ जल्दी 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 जल्दी। पूनम गड़बड़ की है, खुशवंत ने भी वही गड़बड़ की है। पाटिल का सही है। एल नहीं है, वो टी है पाटिल। एक बात बताओ, इधर देखो सारे, काइनेटिक एनर्जी के लिए बेटा क्या लिखूंगा सर, एम एल स्क्वायर, लिख रहा हूँ, रुक जाओ, टी माइनस टू इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ ए, एस स्क्वायर, एस क्या था, डिस्टेंस, एल स्क्वायर बन जाएगा, कट गया, क्या बचा, एम टी माइनस टू इज द राइट आंसर, एम टी माइनस टू इज द राइट आंसर। हाँ, डायमेंशन पूनम उसकी होंगी, मतलब एम टी माइनस टू, ठीक है। अरे गौर बालेरा, कॉन्स्टेंट्स का मतलब, मेरी बात सुनो, मैंने एक बात पहले ही बोली थी, कॉन्स्टेंट्स की अगर तुम बात करते हो, मेरा उस दिन कॉन्स्टेंट के डायमेंशंस नहीं होते, मेरा कहने का मतलब था जैसे नंबर्स है 1 2 5, इनके कोई डायमेंशंस नहीं होंगे, रिमेंबर दैट, राइट। ऐसे जो तुम कॉन्स्टेंट्स लिखे होते हैं फंक्शंस में, उनके डायमेंशंस रहते हैं, प्रोपोर्शनैलिटी उड़ाने के लिए भी जो तुम यूज करते हो उनके भी डायमेंशंस रहते हैं। जल्दी से सारे बच्चे देखो, फिर बताओ, आगे बढ़ूंगा। ये एल स्क्वायर कैसे कट गया, समझा है ना, नीचे आएगा, एल स्क्वायर नीचे आएगा, ऊपर जाएगा, माइनस हो जाएगा, टू की पावर माइनस, एल की पावर टू माइनस टू कितना, जीरो, तो किसी की पावर जीरो क्या होती है, वन, खत्म, एम टी माइनस टू इज द राइट आंसर। एस इज, नो 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 नो, एस इज नॉट टाइम, एस इज डिस्टेंस, ये देखो लिखा भी तो हुआ है, एस इज द डिस्टेंस। अच्छा, टाइम ले लिया, बहुत अच्छे बहुत अच्छे, ठीक है, ये वही बस सोल्यूशन है बेटा, देख लो, एस स्क्वायर को क्या लिख दिया, एल स्क्वायर, तो यहाँ पे डायमेंशन ऑफ ए इंटू एल स्क्वायर नीचे जाएगा, एल स्क्वायर कट जाएगा, बचेगा एम टी माइनस टू, आंसर इज एम टी माइनस टू। जल्दी से जल्दी से, अब देखो तुम्हें पता होना चाहिए कि सर डायमेंशन याद रखना कितना इंपॉर्टेंट है, राइट। कैसे निकालते हैं किसी भी क्वांटिटी की, काइनेटिक एनर्जी हो गया, आगे जाके फोर्स की बहुत यूज होती है, कॉमनली प्रेशर हो गया, ये अलग अलग जो क्वांटिटीज होती है इनकी कैसे यूज करना है, ये आपको बेटा याद होना चाहिए। जल्दी से नोट इट डाउन। तब तक बाकी बच्चे ये नोट करो, अंडर रूट ऑफ एक्स प्लस बी टी स्क्वायर। अच्छा, कई बच्चे कहेंगे सर ये क्या क्या है, मैं बता देता हूं, दिस इज फोर्स, दिस इज फोर्स, दिस इज, एक्स इज व्हाट, एक्स इज डिस्टेंस, टी स्क्वायर इज व्हाट, टाइम, डायमेंशंस ऑफ ए अपॉन बी पूछा गया है, ए और बी के नहीं पूछा गया, ए अपॉन बी के पूछा गया है। जल्दी से सारे बच्चे निकाल के बताओ, जल्दी 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 जल्दी।
क्लियर सर? हाँ हाँ, चलो चलो ये वाला करो जल्दी। फोर्स के डायमेंशन याद रखना, और अंडर रूट ऑफ एक्स है, अंडर रूट ऑफ एक्स, एक्स के तो सर पता है एल होता है, अंडर रूट ऑफ एक्स के क्या हो जाएंगे? अंडर रूट ऑफ एक्स के डायमेंशन क्या हो जाएंगे? मेरे हिसाब से तो एल की पावर हाफ हो जाएगा। अगर स्क्वायर करते हो तो रूट भी तो करना पड़ेगा डायमेंशंस का साथ में। सोचो 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 जो बोल रहा हूँ। डायमेंशंस ऑफ फोर्स क्या होते हैं सर? अरे केजी मीटर पर सेकंड स्क्वायर, एम एल टी माइनस 2। सर अंडर रूट ऑफ एक्स के डायमेंशन क्या होंगे? एक्स के तो सर डिस्टेंस है तो एल होता है, ये तो जानता हूँ। रूट एक्स के क्या हो जाएंगे? मेरे हिसाब से एल की पावर हाफ बोल सकता हूँ। डायमेंशन ऑफ टी स्क्वायर क्या हो जाएंगे? बाकी तो तुम्हें प्रिंसिपल ऑफ होमोजेनिटी का मेथड लगाना है। इसके बराबर टी स्क्वायर के बराबर। जल्दी से सारे बच्चे इसको नोट करो और बताओ कि कहानी क्या समझ आ रही है। जल्दी से सारे बच्चे नोट करो और बताओ मुझे। अच्छा, देव का आंसर आया। मैं चेक कर लेता हूँ, चेक कर लेता हूँ। ए और बी का बताओ, ए अपॉन बी का बताना है। ए, अच्छा ना तो ए का पूछा गया ना बी का पूछा गया। क्वेश्चन को पहले याद सुन लेना ध्यान से। ए और बी के इंडिविजुअल मत बताना स्टार्ट कर देना। तुम्हें पूछा गया किसका है? ए अपॉन बी का। ए का आ गया, बी का आ गया, तो दोनों को डिवाइड कर दो। वो डायमेंशन पूछे गए हैं आपसे। ओके, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। अच्छा, ए और बी के निकाल के देखे। सर ए का डायमेंशन क्या होगा? सर मेरे हिसाब से ए का होगा एफ की डायमेंशन अपॉन अंडर रूट ऑफ एक्स की डायमेंशन, क्योंकि ये दोनों का सेम होना चाहिए डायमेंशन, राइट? तो यहां से मैं क्या लिख सकता हूँ? सर आई कैन राइट दिस डाउन है कि सर डायमेंशंस ऑफ ए विल बी इक्वल टू एम एल टी माइनस 2 अपॉन एल की पावर 1/2। ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो क्या बचेगा? डायमेंशन एम एल, 1 माइनस हाफ हो गया तो क्या बचेगा? हाफ टी माइनस 2। ये डायमेंशन आई है बेटा, पहले तो देख लो ए का। और डायमेंशन ऑफ बी क्या होंगे? इधर ही लिख रहा हूं। डायमेंशन ऑफ बी विल बी इक्वल टू सर फोर्स का अपॉन टी स्क्वायर, फोर्स का अपॉन टी स्क्वायर। ये नीचे जाएगा, टी स्क्वायर से टी स्क्वायर कट जाएगा, तो सर सॉरी टी का कटेगा नहीं, वो सर नीचे टी स्क्वायर होगा, ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, तो -4 हो जाएगा। एम एल टी -4। अच्छा सर, क्या मेरे पास ए और बी आ गया? यस। अब इनको डिवाइड करूंगा तो एम से एम कट जाएगा, ये ऊपर जाएगा, एल की पावर 1 माइनस में -1 प्लस हाफ कितना हो जाएगा? एल की पावर -हाफ। और उसके बाद टी की पावर कितनी? ऊपर जाएगा प्लस हो जाएगा। ये आंसर है, दिस इज द राइट आंसर। सारे बच्चे नोट करो और बताओ किस किस का आ गया था एक्चुअली में। मैं चेक करता हूँ, कुछ मैसेजेस भी भेजे थे मुझे। टेचर चेक करना क्या गलती थी। बालेराव का आंसर सही था। पूनम का भी आंसर सही था आई गेस, बट नहीं, साइंस उल्टे कर रखे हैं, साइंस ऊपर नीचे कर रखे हैं। मुझे लगता है बी अपॉन ए कर दिया होगा जा तो। ओके ओके, टी लास्ट में रॉन्ग हुआ सर, बट अंडरस्टूड। गुड 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 गुड, कोई नहीं, कैलकुलेशन मिस्टेक। ओके, कोई इशू नहीं, कोई इशू नहीं। गलती कर रहे हो, कोई घबराने वाली बात नहीं है। विधान चेक कर, चेक कर, अब समझ आया क्या किया, क्या है, कैसे ए का निकाल। यार एक बात बताओ, तीनों के डायमेंशन सेम होंगे। फोर्स का मुझे पता है, ये ए के साथ वाले का भी पता है, साथ वाले को नीचे ले आओ, ऊपर लेके जाओगे उसके बाद तो
बेसिक सा गणित है इसमें। अगर आपको अच्छे से देखने इसके सोल्यूशन तो ये रहे, मैं डिस्प्ले कर देता हूँ, इसको नोट कर लेना। इस डायमेंशंस ऑफ ए विल बी इक्वल टू एम एल टी माइनस टू फोर्स के अपॉन एल की पावर हाफ। सर ये यहाँ से क्या कर दूंगा माइनस, तो यहाँ से क्या आ जाएगा मेरे पास एम एल की पावर हाफ टी की पावर माइनस टू। डायमेंशंस ऑफ बी विल बी इक्वल टू एम एल टी माइनस टू अपॉन टी स्क्वायर। ये ऊपर जाएगा तो माइनस हो जाएगा, माइनस टू क्या हो जाएगा -4। दोनों को डिवाइड करूंगा तो सर देखो एम से एम कट जाएगा, एल की पावर ऊपर जाएगा माइनस हो जाएगी -1 प्लस हाफ, तो कितना -हाफ। तो यहाँ से आएगा एल की पावर -हाफ, टी के ऊपर जाएगा +4 -2 राइट। तो ये चीजें आप नोट कर लो और अच्छे से स्टार मार्क कर लो बेटा। ये बहुत अच्छे से आपको कंसेप्ट क्लियर कर रहे हैं क्वेश्चन। ये क्वेश्चन अगर आपको क्लैरिटी आएगी, आगे स्ट्रगल बिल्कुल जीरो हो जाएगी। जल्दी से बताओ, क्लियर हो तो फिर आगे बढ़ते हैं। ओके, एक क्वेश्चन और लो। अच्छा ये क्वेश्चन अच्छा है, ये क्वेश्चन अच्छा है। द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल वेरीज एज एक्स as a function of time t is equal to v naught by beta ब्रैकेट में 1 माइनस e की पावर माइनस बीटा t where v naught and b are constant। अच्छा, डिटरमिन द डायमेंशंस ऑफ v naught into बीटा। अब मेरी बात ध्यान से सुन लो पहले। x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t, बेटा इसका मतलब क्या है कि x, इसको अपन रिप्रेजेंट करते हैं x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। मतलब कि डिस्टेंस का जो तुम्हारे पास बेटा फंक्शन है वो ऐसे, वो t के ऊपर कैसे डिपेंड कर रहा है, वो ऐसे डिपेंड कर रहा है ये फंक्शन के अकॉर्डिंग, राइट। अच्छा सर, अब कई बच्चों को पता है क्या लगता है, मैं बता रहा हूँ जो मेजर गलती करते हैं कई बच्चे यहाँ पे समझ लेंगे कि सर ये डिस्टेंस है उसके साथ t को मल्टीप्लाई कर दूंगा तो डायमेंशन हो जाएंगे lt। ना बेटा, ये है x एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t। मतलब इसका ये कहना क्या चाह रहा है कि यहाँ पे डिस्टेंस आएगा और t की टर्म्स में वो फंक्शन दिया गया है, t इधर पड़ा है, राइट। तो इसके डायमेंशंस याद रखना, किसी का फंक्शन दिया जाए उसके डायमेंशंस बेटा उसी क्वांटिटी की तरह रहेंगे। अब यहाँ पे डिस्टेंस है तो डायमेंशंस ऑफ x ब्रैकेट में t का मतलब क्या है, फंक्शन ऑफ डिस्टेंस। तो रिजल्ट कैसा आएगा, डिस्टेंस की फॉर्म में। इसकी डायमेंशन सबसे पहले याद रखो, आर नथिंग बट एल। इतनी बात आपको याद होनी चाहिए। अच्छा, कई बच्चे ये ब्रैकेट देख के घबरा जाएंगे। मैं देखो एक आपको एडवाइस दे सकता हूँ, ब्रैकेट को खोल भी दोगे चल जाएगा, ब्रैकेट को खोल दोगे मल्टीप्लाई कर देना दोनों से चल जाएगा। उसके अलावा सर ई की पावर माइनस बीटा टी दे रखा है। अब बताओ क्या सीखा था कि सर जो पावर होती है वो डायमेंशनलेस होती है। क्या मुझे कोई बता सकता है कि पावर डायमेंशनलेस होने के लिए बीटा के डायमेंशन क्या होंगे, जल्दी से बताओ। अगर ई की पावर जो दे रखी है वो डायमेंशनलेस होती है तो यहां से मैं क्या बोल सकता हूँ कि बीटा के डायमेंशन क्या होंगे। किसी का आंसर आया? कोटेचा बहुत अच्छे, बिल्कुल सही बोल रहे हैं। ना ना ना, जीरो नहीं, बीटा की दोनों का कॉम्बिनेशन डायमेंशनलेस होना चाहिए, समझ रहे हो? हाँ बाले राव, गुड गुड। एक बात देखो यहाँ पे ध्यान से, सर बीटा इंटू टी, टी के क्या होते हैं वो मुझे पता है। दिस मस्ट बी डायमेंशनलेस। अब डायमेंशनलेस को कैसे रिप्रेजेंट करते हो, m0 l0 t0। अच्छा, बीटा टी को इधर ले आ नीचे, ऊपर जाएगा तो क्या हो जाएगा माइनस, तो बीटा के डायमेंशन कितने आएंगे, टी की पावर -1। अब खुद सोच के देख लो, वैसे ही हवा में सोचो। सर टी की पावर -1 और टी का क्या हो जाएगा टी, तो टी की पावर -1 इंटू टी, क्या डायमेंशनलेस बन रहा है? टी फॉर टाइम, टाइम के लिए टी था, बीटा के लिए अगर टी की पावर -1 हुआ तो दोनों का कॉम्बिनेशन क्या डायमेंशनलेस बन रहा है? यस। वेदांत मेरी बात समझना, सारी क्वांटिटीज डायमेंशनलेस हो जरूरी नहीं है, सारा सबका कॉम्बिनेशन पावर में क्या होना चाहिए, डायमेंशनलेस, राइट। तो यहाँ पे बीटा की डायमेंशन आ रही है टी की पावर -1 और सर वी नॉट अपॉन बीटा की किसके बराबर होनी चाहिए, ये एक्स के। अब बीटा का पता है तो वी नॉट का जल्दी बताओ कितना होगा, जल्दी से ब्रैकेट खोल दोगे तब भी कोई टेंशन नहीं है उसमें, कोई आपको मतलब अगर कंफ्यूजन हो रही है तो क्लियर हो जाएगी।
जल्दी 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 जल्दी, बस बढ़िया बढ़िया देव बढ़िया। LT माइनस वन विल बी द राइट आंसर। LT माइनस वन कैसे? अब देखो तुम बोलोगे कि सर इनके डायमेंशन सेम होने चाहिए, वी नॉट अपॉन, ओ सॉरी, वी नॉट अपॉन बीटा के डायमेंशन सेम होने चाहिए किसके साथ? डिस्टेंस के साथ। अब वी नॉट के डायमेंशन क्या मैं लिख सकता हूं? डायमेंशन ऑफ वी नॉट इज इक्वल टू डायमेंशन ऑफ वी नॉट विल बी इक्वल टू एल, किसके थे? एल एक्स के, और इंटू बीटा, बीटा के कितने थे? टी माइनस वन। तो ये क्या बन जाएगा? एल टी माइनस वन। जल्दी से सारे बच्चे नोट कर लो, बहुत सिंपल है ये। बाद में आप लोग खुद कहोगे कि सर ये क्वेश्चन बहुत फर्जी थे। अगर थोड़ा सा अच्छा अपने से पूछा क्या गया था? डायमेंशन किसके पूछे गए थे? वी नॉट इंटू बीटा, मल्टीप्लाई कर दो, क्या बन जाएगा? एल टी माइनस टू। करके देख, एल टी माइनस टू विल बी द राइट आंसर। वो तो कुछ नहीं है, दोनों को मल्टीप्लाई करना है, खत्म। एल टी माइनस टू, जल्दी से करो। एल टी माइनस वन इसका इंटू टी माइनस वन इसका, तो कितना हो जाएगा? एल टी माइनस टू। मैं क्लियर करके आपको अच्छे से रिजल्ट दिखा देता हूँ। ये देख लेना बेटा, तुम लोगों को डायमेंशन ऑफ बीटा टी चाहिए थे, एम की पावर जीरो, एल की पावर जीरो, टी की पावर जीरो, राइट? तो बाई बी का क्या, बीटा का क्या आ जाएगा? टी की पावर माइनस वन। और डायमेंशन ऑफ वी नॉट अपॉन बीटा किसके बराबर होने चाहिए थे? ये देखो मैंने लिखा भी है, डिस्टेंस ये क्या है? डिस्टेंस एज अ फंक्शन ऑफ टाइम आएगा डिस्टेंस ही रिजल्ट में। तो डिस्टेंस के क्या होंगे? एल। तो याद रखना डायमेंशन ऑफ वी नॉट क्या लिख सकता हूँ? एल इंटू टी माइनस वन, वो यहाँ से जाके मल्टीप्लाई होगा, एल टी माइनस वन। और वी नॉट बीटा के क्या हो जाएंगे? एल टी माइनस वन इंटू टी माइनस वन, कितना? एल टी माइनस टू। सारे बच्चे जल्दी से नोट कर लो। डाउट? एक सेकंड में अनम्यूट करूं, एक सेकंड। हाँ वेदांत बोलो बेटा। सर एक्चुअली वो बीटा की वैल्यू टी रेज टू माइनस वन की पावर में कैसे है, वो डाउट था, पर अब क्लियर हो गया। ओके ओके ओके, सिंपल है, एक बात समझो ना यार। इधर देखो, ओहो इधर देखो, ई की पावर माइनस बीटा टी है, ठीक है? जैसे मैं एक सिंपल सा क्वेश्चन देता हूँ, जैसे आपको इधर देखना, जिनको इसमें कंफ्यूजन हो रही है ना, एक सेकंड इसको देखना। अगर मैं तुम्हें बोलूं कि 10 की पावर माइनस v is velocity into a, अच्छा a मत लिखो, x लिख लो। ये मेरे पास कुछ ना कुछ फंक्शन है, मान लो कुछ भी है, 10 की पावर माइनस वी एक्स, और बोला गया v इज व्हाट? v इज वेलोसिटी। क्या मुझे अब बता सकते हो जल्दी से कि सर x के डायमेंशन क्या होने चाहिए सच दैट कि ये डायमेंशन लेस हो जाए? अरे ऑब्वियस है, इसके क्या होंगे सर? v के क्या होंगे? एल टी माइनस वन, राइट? अगर इसके एल टी माइनस वन होंगे तो उसके क्या होने चाहिए? उसके ऑपोजिट, क्या? एल माइनस वन टी प्लस वन। खुद सोच के देखो तो सर ये रिजल्ट क्या हो जाएगा? जीरो, डायमेंशनलेस। वही वहां पे था, टी का मुझे पता था क्या था? टी की पावर वन, इसका क्या हो जाएगा? टी की पावर माइनस वन, तभी तो दोनों का कॉम्बो क्या बनेगा? डायमेंशनलेस, राइट? ओके चलो, दैट्स इट फॉर द डे बेटा। आज के लिए एक अच्छा होमवर्क देके जा रहा हूँ, होमवर्क देके जा रहा हूँ, एक सेकंड। एक क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन को नोट करो। फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा, फाइंड द डायमेंशंस ऑफ अल्फा एंड बीटा। सारे बच्चे नोटेड डाउन? राइट, डिस्कस करता हूं मैं कल, और भी क्वेश्चंस कुछ होंगे मैं ग्रुप पे डाल दूंगा, ठीक है? कुछ और भी क्वेश्चंस होंगे, I'll अपलोड देम ऑन द ग्रुप। ट्राई करो जो आज किए हैं, एक एक क्वेश्चन को दोबारा से देखना है अपने को, राइट? ओके, I'll कम वहां पे अपन डाउट्स किसी के होंगे वो लेता हूं मैं, एक सेकंड।